नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा है कि सरकार और पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 55-60 साल तक शासन किया है वो सरकार से लड़ रही है। और ऐसा प्रकाश जावड़ेकर ने क्यों कहा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अगर आप बयान देखें, कांग्रेस का रवैया देखें, जब से कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर अटैक हुआ है और भारत भी जिससे इस समय जंग लड़ रहा है, तब से कांग्रेस दूसरी बार तीसरी बार CWC की मीटिंग बुला चुकी है और हर बार CWC की मीटिंग के बुलाने का मकसद मोदी सरकार पर अटैक करने का ही रहा है, अलग अलग सेक्टरों के लिए डिमांड करने का रहा है। कभी किसानों को लेकर के, कभी मजदूरों को लेकर के, कभी दिहाड़ीदारों को लेकर के, कभी योजनाओं को लेकर के अटैक होते रहे हैं, बयानबाजी होती रही है। इस बार भी सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग के बाद क्या कहा, इस पर ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफ़रत के वायरस फैला रही है। इस CWC की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कोरोना टेस्टिंग, PPE किट की कमी, किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में 12 करोड़ लोगों ने नौकरियां खोई हैं, बेरोजगारी और बढ़ने की आशंका है। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए सभी गरीब परिवारों को 7,500 रुपये की मदद देने की मांग दोहराई। अब जरा राहुल गांधी के बयान देखते हैं कि वो आजकल ट्विटर पर किस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया एक दिन पहले, कोविड-19 लॉकडाउन से रोज की रोटी कमाकर जीवन चलाने वाले भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। झुंझलाहट और नफरत से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस संकट में हमारे बेसहारा भाई बहनों को अन्न और जीविका की सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे पहले जो उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा, जो 2 दिन पहले किया था, कोविड-19 के शिकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम भी हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए आर्थिक पैकेज चाहिए। आज तक की वेबसाइट से एक खबर को संबद्ध करते हुए राहुल गांधी ने 3 दिन पहले लिखा, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पे आ गई हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69, डीजल 62 रुपये लीटर। क्यों? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार? इससे पहले एक और उन्होंने ट्वीट किया, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइज़र बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। यानी यहाँ गरीबों को भड़काने की कोशिश। इसके अलावा राहुल गांधी ने, जो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का जो DA है, जो महंगाई भत्ता है, उसको स्थगित कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने के बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय निर्णय है। तो जो रवैया इस समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के सो कॉल्ड शीर्ष नेतृत्व का है, सो कॉल्ड इसलिए कि ये परिवार कांग्रेस पर एक तरीके से कुंडली मार करके बैठ गया है। इसके बावजूद कि
कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरपरस्ती में इस देश की जनता ने 2014 में भी इनको ठुकराया, 2019 में भी ठुकराया, और कुछ राज्यों को छोड़ दें तो 2011 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें से अधिकांश कांग्रेस हारी है। कांग्रेस के हाथ से राज्य निकले हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सरकार बना करके लोगों की सेवा कर रही है, या दूसरे दल। कांग्रेस केवल इस परिवार की परिक्रमा करने में लगी हुई है। इसके बावजूद कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कांग्रेस टूटी है, उसके विधायक टूटे हैं। कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा भी हाल ही में मध्य प्रदेश हमने देखा है। लेकिन इस टूट फूट की, कांग्रेस की कमजोरी की और जो लोगों का मोहभंग है, उसकी जिम्मेदारी लेने को ये परिवार तैयार नहीं है। वो जनता से मिले आदेश और दुत्कार से भी कोई संदेश, कोई संकेत लेने को तैयार नहीं है। जिस तरह संसद के भीतर और संसद के बाहर 2014 से लेकर के 2019 तक ये परिवार और इस परिवार के इशारे पर कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी पर और उनकी सरकार पर अटैक करते रहे, राष्ट्र हित के मुद्दों पर भी सरकार को क्रिटिसाइज़ करते रहे, वही रवैया 2019 के बाद भी जारी है। अभी आप देखिए, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अभी एक सर्वे आया है जिसके नतीजे हैं कि 93.5% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं कि उनकी अगुवाई में ये देश कोरोना संकट से बाहर निकल आएगा। लेकिन कांग्रेस है कि मानने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ाना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उसके प्रवक्ताओं के बयान देख लीजिए, इनकी लीडरशिप के बयान देख लीजिए। कभी मज़दूरों की आड़ लेकर, कभी किसानों की आड़ लेकर के, कभी कर्मचारियों की आड़ लेकर के उनको रोज़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर अटैक ही करने हैं। भले ही पूरा देश मोदी के पीछे लामबंद हो, भले ही दुनिया की अलग अलग संस्थाएं, दुनिया के अलग अलग लीडर, WHO भी इस समय मोदी के मुरीद बने हुए हों। और हाँ, एक अपील आप सबसे, अब इस चैनल पर ज्वाइन बटन दे दिया गया है। आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं। अतीत में कई मित्र मुझसे आग्रह करते रहे हैं कि अपना संपर्क नंबर दें, या ये भी उनकी इच्छा रहती है कि वो जो कमेंट करते हैं वीडियो पर, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं। ये दोनों ही ऑप्शन अब उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन बटन पर जाएं और जो एक शुल्क तय किया गया है वो शुल्क जमा करके इस चैनल की मेंबरशिप ले लें। महीने में कम से कम एक बार मेरी तरफ से प्रयास होगा कि जो सदस्य बात करना चाहेंगे उनसे बात की जाएगी, और जो भी उनके कमेंट होंगे उन पर मेरी तरफ से प्रतिक्रिया ज़रूर मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।